हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग औसत का पार्ट 5 देखेंगे। ये 20वां सवाल चल रहा है। ठीक है, वैसे तो ये सवाल रिपीट हो चुका है, लेकिन रिपीट सवाल भी लगाने चाहिए जिससे आपकी आदत बन जाए सवाल लगाने की। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 42.5 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, क्रमागत संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर औसत कितना है, 42 है। औसत हमेशा बीच का पद होता है, बीच की संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 42.5 लिखेंगे। ठीक है, दशमलव में अगर संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, सीरीज हम लोगों की नीचे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 42.5 से पहले कौन सी संख्या होगी, 42.5 से पहले 42वीं संख्या होगी। ठीक है, और 42.5 के बाद कौन सी संख्या होगी, 43वीं संख्या होगी। ठीक है, 43 के बाद क्या आता है, 44 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सम या विषम नहीं बोला गया है, तो लगातार वही सीरीज चलेगी। ठीक है, 42 से पहले कौन सी संख्या आती है, 41 आती है। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 क्रमागत संख्याएं आ गई। ठीक है, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है, 41। यही आपका आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल आपके सामने है, बहुत सरल है। किसी कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत भार 20 केजी है। ठीक है, यदि 2 विद्यार्थी और आए तो औसत 24 केजी हो जाता है। तो नए विद्यार्थियों का कुल भार बताइए। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले कितने विद्यार्थी थे, 8 विद्यार्थी थे, और उनका जो भार था यानी कि औसत भार वो कितना था, 20 केजी। तो यहाँ पर जब भी हम लोग योग निकालेंगे तो याद रखना, तो क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये बात अपने दिमाग में रखना बस। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। देखिए, 8 विद्यार्थियों का औसत भार है 20 केजी, 20 केजी। ठीक है, यहाँ पर इसे हम लोग क्या करेंगे, योग में बदलेंगे। ठीक है, 8 गुणे 20 करेंगे, 8 गुणे 20 कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, योग आ गया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, योग करने के लिए हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। अब आगे वाली लाइन देखेंगे, 2 विद्यार्थी और आए तो औसत कितना हो जाता है, 24 केजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विद्यार्थी और आ गए, इसका मतलब है इसी 8 में जोड़ेंगे 2 और 8 कितना हो गया, 10 विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कितना है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 विद्यार्थियों का औसत भार 24 केजी है। ठीक है, अब इनका योग निकालने के लिए गुणा करेंगे, 10 गुणे 24 तो कितना हो जाएगा, 240। ये भी आपके सामने क्या आ गया, योग आ गया। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कितने का अंतर है, यानी कि वृद्धि कितनी हुई। यहाँ पे वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि कितनी हुई, 240 में 160 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पर 2 विद्यार्थियों का जो भार आया योग में वो कितना हो गया, 80 आया। ये अंतर आ गया, तो यहाँ पर लिख भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 विद्यार्थियों का कुल भार, यहाँ पर क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, ये कुल भार, योग को क्या कहेंगे, कुल भार, यानी कि भार आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विद्यार्थियों का कुल भार कितना है, 80 है। ठीक है, अब देखिए सवाल क्या कहता है, नए विद्यार्थियों का कुल भार बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 विद्यार्थियों का कुल भार कितना हो गया, 80 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 2 विद्यार्थियों का औसत भार निकालना चाहें, यानी कि औसत में बदलना चाहें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका औसत आ गया। तो इसी तरीके से, बहुत सरल है, इसी तरीके से किया जाता है। अब हम लोग 22वें सवाल पे चलते हैं। ये वाला जो सवाल है 2 तरीके से किया जाता है। इसमें पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका जो है वो ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, 20, 30, 40, n, 10 और 50 का औसत 45 है, तो n का मान बताना है। ठीक है, बहुत सरल होता है। यहाँ पर क्या है कि एक तो देखिए हम लोग सूत्र लिख देते हैं, औसत बराबर योग बटे संख्या। ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है सवाल में। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम लोग इसको ट्रेडिशनल तरीके से लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, 20, 30, 40, n, 10 और 50 का औसत कितना है, 45 है। हम लोगों ने अभी पहले बात की है योग और औसत कैसे निकालते हैं। योग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं पहले गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यानी कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे
6 संख्याओं का औसत बराबर 45। ठीक है, यहाँ पर योग निकालेंगे। कैसे निकाला जाता था? 6 गुणे 45 गुणा कर कर। ठीक है, 6 का 45 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आया है? योग आया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इन संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, n को छोड़कर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 20 + 30 40 10 50। ठीक है, ये जो जोड़ने पर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 50 50 50 140 और 10 150। ठीक है, तो यहाँ पर n निकालेंगे। n बराबर 270 माइनस 150। ठीक है, इसे घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने इस तरीके से लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला सूत्र लगा के देखेंगे क्या होता है। ठीक है, औसत बराबर औसत बराबर योग बटे संख्या। ठीक है, औसत कितना है? 45 है, तो 45 लिखेंगे औसत की जगह। योग करेंगे उन संख्याओं का, क्या क्या संख्याएं थी? 20 + 30 + 40 + n + 10 + 50 बटे करेंगे। संख्या में क्या लिखेंगे? इन्हें गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग सीधे डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा था? देखिए जोड़ने पर 150 आ रहा था। ठीक है, 50 50 100 140 और 10 150। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। क्रॉस गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा? 150 + n। ठीक है, ये भी तो जुड़ेगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 45 गुणे 6 आ गया। n बराबर 45 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाए? 6 पंचे 30 6 24 और 270। तो इनका गुणा करने के बाद आ गया 270। इसको 75 किया, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 150। वही वाला आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 120। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपको जो इच्छा हो आप उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं 23वें सवाल की तरफ। तो ये भी सवाल बहुत सरल है। यहाँ पर क्या है? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है? और 30 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर औसत बताया गया है, लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था? योग निकालने के लिए 20 गुणे 30 किया था, तो 20 गुणे 30 कितना हो गया? 3 दूनी 6 यानी कि 600 हो गया। ठीक है, ये क्या आया? योग आया है। यहाँ पर देखिए औसत बताया गया था। ये वाला देख लेते हैं। और 30 संख्याओं का औसत कितना है? 30 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। इसका योग निकालेंगे तो 30 गुणे 20, यहाँ पर भी उतना ही होगा, 600 हो जाएगा। ये क्या आया? योग आया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है? सभी संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी संख्याओं का औसत, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं ये देखेंगे, और यहाँ पर योग कितना आया टोटल ये देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 50 संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 600 + 600 कितना हो गया? 1200। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है? 50 संख्याओं का योग आया है। यहाँ पे योग लिखेंगे। ठीक है, ये जो योग है, यहाँ पे औसत भी आप लिख सकते हो। ठीक है, पूरी लाइन जो मैंने बोली है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो 50 संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 1200 है। ठीक है, अब हम लोग इसका निकालेंगे औसत। ठीक है, अब हम लोगों को योग तो पता है, अब औसत निकालने के लिए हम लोगों ने बात की थी भाग की। ठीक है, तो औसत बराबर 1200 बटे 50। ठीक है, इसका हम लोगों ने अगर भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर योग पूछता तो योग आ जाता आपका आंसर, लेकिन इस सवाल में औसत पूछा गया था तो औसत आपका आंसर 24। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे 24वें सवाल की। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? n है। ठीक है, यदि अगली 2 संख्या और शामिल करें तो औसत कितना होगा? देखिए यहाँ पर 5 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं। 1 से लेके 5 ले सकते हैं, 5 से लेके 10 ले सकते हैं, जो इच्छा हो आप ले सकते हो, यानी कि 6 से लेके 10, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोगों ने 8 ले लिया। ठीक है, या 7 से शुरुआत कर लेते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पर 8 हो गया, 9 हो गया, 10,
11 और 12। ठीक है, ये कितनी संख्याएं हो गई? 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये जो औसत आता है वो बीच का अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 जो है वो क्या है? औसत है। ठीक है, तो आगे क्या कहा गया? यदि अगली दो संख्या और शामिल करें तो, यानी कि हम लोगों को अगली दो संख्याएं और शामिल करनी पड़ेंगी। तो फिर से हम लोग सीरीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, ये दो संख्याएं कौन सी हैं? अगली संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम लोगों के पास जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? बीच का अंक हो जाएगा। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, यानी कि ये बीच का अंक है, ये हो गया औसत। ठीक है, इस वाले में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? n+1। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से ऐसे सवाल जो होते हैं उसका आंसर सेम होता है। ठीक है, हम लोगों का जो आंसर है वो क्या आया? n+1। अब हम लोग 25वां सवाल देख लेते हैं। ये वाला सवाल सरल है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ऐसा सवाल हम लोग पिछला वाला लगा भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत कितना? m² है। तो सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे m संख्याओं का औसत बराबर कितना है? n² है। इसका हम लोग योग निकालेंगे। कैसे निकाला जाता था? गुणा करके। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? m(n²) गुणा हो गया। ठीक है, आगे क्या कहा गया? तथा n संख्याओं का औसत। तो n संख्याओं का औसत कितना है? m² है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m²। यहाँ पर सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है, तो हम लोग सभी संख्याएं कितनी हैं? m+n। ठीक है, यहाँ पर जो औसत का योग आया है इनका क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n² + m²। ठीक है, अब हम लोग औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो n² + m² बटे m+n। ठीक है, ये हम लोगों का अभी कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, n भी है और n भी है। तो m और n क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर m से m कट गया, यहाँ पर n बचेगा क्योंकि n से n भी कट जाएगा। ठीक है, तो +n+m बटे m+n। यहाँ पर देखिए ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है, n+m और m+n बराबर ही है, तो इसे हम लोग काट देंगे तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा? m और n। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत कितना आ रहा है? m और n। ठीक है।